नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महर्षि विश्वामित्र की कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र कैसे ब्रह्म ऋषि बन गए और एक गायत्री के सिद्ध साधक बन गए। तो दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र महाराज गाधी के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहते हैं। वह बड़े ही प्रजापालक तथा धर्मात्मा राजा थे। एक बार वह सेना को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वह वहां महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने इनसे इनकी तथा राज्य की कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा, भगवान, हमारे लाखों सैनिक हैं। आपने जो फल फूल दिए हैं उसी से हमारा सत्कार हो गया। अब हमें जाने की आज्ञा दे। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बार बार पुनः आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। उनके विनय को देखकर विश्वामित्र ने अपनी स्वीकृति दे दी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग बल और कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र को सैनिकों सहित भली भांति तृप्त कर दिया। कामधेनु के विलक्षण प्रभाव से विश्वामित्र चकित हो गए। मित्रों, उन्होंने कामधेनु को देने के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी के इनकार करने पर वे जबरन कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगे। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए और विश्वामित्र की सेना डरकर भाग गई और वह पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र को मित्रों बहुत ही ग्लानि हुई। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर ब्रह्म ऋषि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए सबसे पहले मेनका अप्सरा के माध्यम से विश्वामित्र के जीवन में काम का विघ्न डाला गया। यह सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए और जब उन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ। मित्रों, वह पुनः कठोर तपस्या में लग गए और सिद्ध हो गए। मित्रों, काम के बाद क्रोध ने भी विश्वामित्र को पराजित किया। राजा त्रिशंकु संदेश स्वर्ग जाना चाहते थे। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने के कारण वशिष्ठ जी ने इनका कामनात्मक यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, विश्वामित्र के तप का तेज उस समय सर्वाधिक था। त्रिशंकु जो है वो विश्वामित्र के पास गए। वशिष्ठ से पुराने ढेर को स्मरण करके विश्वामित्र ने उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। सभी ऋषि इस यज्ञ में आए, किंतु वशिष्ठ जो थे उनके 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर विश्वामित्र ने उन्हें मार डाला। अपनी भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र ने पुनः तप किया और क्रोध पर विजय करके ब्रह्म ऋषि हुए। सच्ची लगन और सतत परिश्रम से मित्रों सब कुछ संभव है। विश्वामित्र ने इसे सिद्ध करके दिखा दिया। श्री विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम का दूसरा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न दे रहे थे। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि त्रैलोक्य को भय से त्राण दिलाने वाले परम ब्रह्म श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है। फिर वह अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। इन्होंने भगवान श्री राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और मिथिला में श्री सीता जी से विवाह संपन्न कराया। महर्षि विश्वामित्र आजीवन पुरुषार्थ और तपस्या के मूलवान प्रतीक रहे। सप्त ऋषि मंडल में वो आज भी विद्यमान है। दोस्तों, उम्मीद है महर्षि विश्वामित्र की यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।